हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके फंक्शनलिटी के बेस में, मतलब कि कोर कंसेप्ट के बेस पे डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ड्यूरिंग दिस प्लेलिस्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम। अब देखो, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरियाज, कि कुछ कौन कौन से एरियाज वो कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज। अब देखो, ये एरियाज कैसे हैं, ये बहुत ही हाई लेवल के एक्सपर्ट एरिया है ना। अब देखो, यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम है, फिर फजी लॉजिक है, एनएलपी है, न्यूरल नेटवर्क है, फजी लॉजिक सिस्टम है ना। बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाली है। बट आज से एक नया टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज, यानी कि वो कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है। अब वैसे देखने जाए तो एआई तो सब जगह पे आ चुका है ना। एआई तो सब जगह पे आ चुका है और बहुत ही सारा एरिया उसने कवर कर लिया है। लेकिन ये बेसिक सा हमारा एरिया एक एक्सपर्ट सिस्टम। अब इसको पहले डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे हमारा पहले तो हम देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम यानी आप कंप्यूटर समझ सकते हो, और कंप्यूटर है, रोबोट समझ सकते हो, और एक टाइप का सिस्टम है ना। ये सिस्टम है जो क्या करता है, हमको नॉलेज के ऊपर जो होता है वो सारा प्रोवाइड करता है रिजल्ट। अब कैसे समझाऊं मैं आपको। मोबाइल में आप सबने टाइपिंग तो की होगी, ठीक है। अब हम टाइपिंग में क्या करते हैं, जब आपने कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखी, मान लो यूजर की स्पेलिंग USER है, ठीक है, यूजर, और आपने आर की जगह पे वाई कर दिया, यूजी, तो वो क्या बोलेगा, एक अंडरलाइन हमको दिखाएगा कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो क्या मतलब कि सही भी दिखाता है हमको सजेशन में, बट उस मोबाइल के पास क्या दिमाग है? नहीं, मोबाइल के पास कोई माइंड नहीं है खुद का। वैसे भी आपने नेटबीन्स यूज किया होगा, तो नेटबीन्स के अंदर हमने जो हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ की, उसमें हम नेटबीन्स यूज करते हैं काफी प्रोग्राम्स में। तो उसमें क्या होता है, हम कोई गलत मतलब कि मेथड वगैरह लिखते हैं तो क्या करते हैं, हमको सजेशन में आता है कि ये मेथड यूज मत करो, और अल्टर प्रेस एंटर प्रेस करोगे तो आपको सजेशंस दिखाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से पूरा एक चीज होता है, तो हमको सजेशंस देते, वो उसके पीछे क्या वर्क क्या करता है, ये सारी चीज के पीछे क्यों ऐसा होता है, तो ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारा एक नॉन एक्सपर्ट यूजर, यानी कि हम जो है नॉन एक्सपर्ट है ना, हमको कोई सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे हम क्वेरी डालते हैं, फिर यूजर इंटरफेस वो क्या है, उसका एडवाइजर है, हमको एडवाइस प्रोवाइड करता है आफ्टर प्रोसेसिंग। और एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे इंटरफेस इन्फ्रेंस इंजन, ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम का दिमाग है, एक माइंड है, और वो क्या करता है, नॉलेज बेस्ड है यहाँ पे। वो उसमें डेटा जो सारा रहता है ना, उसके हिसाब से हमको आंसर प्रोवाइड करता है। मान लो आपने पूछा कि दवाई कौन सी दवाई लेनी चाहिए जब सर दर्द कर रहा है, तो ये आपको नॉलेज बेस में से मिल जाएगा। और वो नॉलेज बेस में नॉलेज कौन डालता है, वो फील्ड के हिसाब से रहता है, ठीक है। अगर ये अभी मेडिसिन का सवाल कोई क्वेश्चन है, तो बहुत ही बड़े डॉक्टर होते हैं, हाई लेवल के साइंटिस्ट, वो सारे एक्सपर्ट जो है वो उसमें, यहाँ पे देखो ये हमने एग्जाम्पल पे रखा है, वो एक्सपर्ट इसमें नॉलेज बेस में डेटा डालते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में डॉक्टर्स। अगर आप यूरोप कोई कौन सा सिटी है, मैं नाम भूल गया, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कुछ कम रहता है ना, डॉक्टर बहुत ही कम है, और मतलब कि ज़्यादा पैसे भी वो लेते हैं, ठीक है, कॉस्टली होता है। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई मान लो किसी को सर दर्द वगैरह कर रहा है, तो हम भी यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर दर्द के लिए, ठीक है। हम सिंपल मेडिसिन से भी गोली ले सकते हैं, मेडिसिन टेबलेट ले सकते हैं, और हमको सही हो सकते हैं। बट ये कितने परसेंट ट्रू है ना, ये 90% ही ट्रू है। कभी कभी रिजल्ट हमको गलत भी मिल सकता है, ठीक है। सॉरी, स्पीड में जा रहा हूँ थोड़ा। डेफिनेशन पहले हम इसका जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, उससे पहले हम यहाँ पे चलो ना डेफिनेशन स्टडी कर लेते पहले। अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर which uses database of expert knowledge to offer advice or make a decision in such areas medical diagnosis, account, coding, games, etc. ठीक है, ये क्या बोलता है, ए पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट सिस्टम, जो उसका नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा है,
और हमको एडवाइस प्रोवाइड करता है और न्यू डिसीजन प्रोवाइड करता है हमको नॉलेज के बेस पे। ठीक है, कौन कौन से एरिया में है? मेडिकल डायग्नोसिस में है, अकाउंट, कोडिंग। अब देखो मेडिकल में क्या है, हमको दवाई का जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है ना। हमको कोई डॉक्टर वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको जो हमारा वो क्या है, मेडिकल क्या है, हम मेडिकल से ही दवाई ले लेते हैं। तो नॉलेज बेस में है, एक्सपर्ट ने डाला हुआ है। तो वैसे भी जो मेडिकल है उसको एक्सपर्ट के द्वारा समझाया गया है, एक्सप्लेन की गया है कि ये जब इस तरीके का पेशेंट हमारे पास आता है सर्द गर्द की गोली लेने, तो हमको ये दवाई उनको देनी है। तो उसमें नॉलेज है ना। बट ये मैंने बोला वैसा 90% ट्रू होता है, 100% कोई गारंटी नहीं है, काफ़ी सिनारियो में होता है। तो वैसे यहाँ पे कोडिंग है, कोडिंग में जैसे नेटबीन्स है ना, एरर हमको बताता है। वैसे गेम्स, अब देखो अगर आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, मान लो कोई आप चेस खेल रहे हो, गेम है, और आपने जो हार्ड वाला जो मॉडल है वो सिलेक्ट किया, मोड हार्ड वाला, उसमें उसको आप चेकमेट करोगे तो चेकमेट होगा ही नहीं कभी, है ना। आपसे चेकमेट नहीं होगा, आप ही हारोगे उसके सामने। तो क्या है, उसको एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर डाला गया कि ये वाले मूव अगर कोई करता है अपोनेंट जो यूजर है वो, तो हमको इस तरीके के मूव करने, तो विन वही होगा, कंप्यूटर ही होगा। वैसे बहुत जगह पे एक्सपर्ट सिस्टम यूज होता है। तो हम इसको देखते हैं पहले, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉडल। ये क्या करता है, इसके पास लेक ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज को एक्वायर करता है ना यूजर के बेस पे कि कौन कौन से यहाँ पे हमको रिक्वायर है, उस तरीके का नॉलेज वो पहले गेन करता है, तभी हमको एक्सपर्ट आंसर दे पाएंगे ना। तो ह्यूमन एक्सपर्ट से लेता है। और वो कहाँ पे होता है, हमारे पास नॉलेज बेस किस तरीके का डेटाबेस है, एक स्टैटिक डेटाबेस है और एक डायनेमिक डेटाबेस है। अब इन दोनों को समझते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक का मीन्स क्या है, एक फिक्स आंसर है ना, उसके पास थोड़ा ही नॉलेज है। अब मान लो आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वहाँ पे कहाँ चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, पहले आपके पास टोकन है कि नहीं, पास है कि नहीं, कुछ भी जो भी हो क्राइटेरिया। तो टोकन है तो अंदर जाने देने का, वरना बाहर निकाल देने का, है ना। पहले आप टोकन लेके आओ, तो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है। अब डायनेमिक में क्या होता है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन वो कंटेन करता है बहुत सारी, जैसे कौन सा, मतलब कि टोकन बच्चे को जो चाइल्ड चिल्ड्रन है वो फंक्शन में अलाउ है कि नहीं, और कौन से बजे तक, कितने बजे तक ये फंक्शन चलने वाला है। फिर एक बार जो है पार्टिसिपेंट बाहर चला गया फंक्शन के, तो दोबारा आ सकता है कि नहीं अंदर। तो उस तरीके का बहुत सारा नॉलेज इंफॉर्मेशन उसमें होती है, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, आंसर देता है। फिर आता है यूजर इंटरफेस। अब ये क्या है, ये इसका अब एडवाइजर है ना, ये एडवाइस देता है ये नॉलेज के बेस पे। मान लो आपने पूछा कि सरदर्द की गोली, मतलब सरदर्द हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी टेबलेट हमको लेनी चाहिए, कौन सी गोली लेनी चाहिए, दवाई। तो नॉलेज बेस से हमको पूछ के बताता है, और हमको यूजर को यहाँ पे फाइनल आंसर देता है। फिर आता है हमारा इन्फ्रेंस इंजन। ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम का दिमाग है, माइंड है, मेन वो सारी चीजें हैंडल करता है ना। उसने पूछा है यहाँ पे नॉलेज बेस से, और यहाँ पे हमको प्रोसेसिंग करके देता है। यहाँ पे देखो इन्फ्रेंस इंजन बीच में आता है वो, है ना, हमको एडवाइजर को ये देता है। समझ रहे हो पूरी चीज। तो एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल क्या होता है, अब ये हाउ एंड व्हाई से क्वेश्चन पूछता है ना, उसको बहुत ही डीप में कंप्लीटली हमको यहाँ पे बताता है। एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल वो क्या करता है, मान लो कोई जो है पेशेंट आया और उसको दवाई लेनी है ना, सर दर्द की गोली, तो वो कहाँ पे बनी है, किस तरीके से खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, कभी खानी और कभी नहीं खानी, वो सारा कुछ वो हाउ एंड व्हाई में सारा कुछ आ गया है ना। तो उस तरीके का पूरा चीज यहाँ से वो एक्सप्लेन करता है। आफ्टर आता है हमारा केस हिस्ट्री। अब हर बार तो अब देखो आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई पास्ट में गलती की, तो क्या आप दोबारा गलती दोहराओगे फ्यूचर में, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन होती है तो? नहीं, ऑब्वियस है। आप पास्ट में जो सीखा है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर से मोर डिसीजन लेने की ट्राई करते हो दोबारा अगर सिचुएशन आती है तो वैसे ही कॉल हिस्ट्री क्या है, सॉरी केस हिस्ट्री, ये इन्फ्रेंस इंजन से जो भी हमने मतलब कि किया था नॉलेज बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है ना, तो उस केस हिस्ट्री में दिखा जाता है और वहाँ पे स्टोर रहता है। तो उसके बेसिस पे हमको मोर डिसीजन अच्छे से देना है। अब यहाँ पे आता है स्पेशल इंटरफेस। वो क्या, अब अनसर्टेनली कंडीशन समझो इसको, है ना, पहले कभी नहीं आया, न्यू, एकदम न्यू है, स्पेशल आउटलियर टाइप का हो सकता है, कुछ नया ही है।
तो वो उस टाइप का जो आपको क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करता है इन्फ्रेंस इंजन, वो सारी चीज़ है ना। शायद अभी आपको ये सारी चीज़ कंफ्यूजन लगे, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर पूछता है तो ऑब्वियस आपको लिखना पड़ता है, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करोगे तो अच्छे मार्क यू कैन कवर। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है सारी की, ये 7 मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पास 7 मॉड्यूल है, उसकी डेफिनेशन ये आपको एग्जाम में इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ना। ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो अपने रिटन नोट्स में। यहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल क्या बोलता है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉलेज देता है हमको रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर आता है नॉलेज बेस्ड, उसमें बहुत सारा नॉलेज रहता है रिगार्डिंग प्रॉब्लम। स्टैटिक डायनेमिक वो क्या रूल होते हैं डेटाबेस, वो हमने देख लिया। और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ये हमको सॉल्यूशन देता है, नॉलेज बेस में से मिलता है। आफ्टर यूजर इंटरफेस, ये क्या है, एडवाइजर है ना, कम्युनिकेट करता है यहाँ, ये आप देख सकते हैं। पढ़ोगे तो आ जाएगा ऑब्वियसली, अब क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। फिर एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है क्वेरी को, फिर सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। स्पेशल, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, अनसर्टेनली कंडीशन, नॉलेज, कोई भी अलग टाइप का डेटा आ गया तो स्पेशल इंटरफेस हैंडल करता है। फिर आता है केस हिस्ट्री, ठीक है, इन्फ्रेंस इंजन है यूजिंग डायनेमिक डेटाबेस एंड, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है पूरा, है ना, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक्सपर्ट सिस्टम को स्टडी किया। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।